हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इंडियन आर्मी में पूछे गए 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो बार बार इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे जाते हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में सबसे पहले किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी को सरकारी भाषा घोषित किया था? तो प्रश्न संख्या 1 का अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा को सरकारी भाषा घोषित किया था। प्रश्न संख्या 2, कौन सा ग्रह गैस दानव यानी गैस गाइंट के रूप में जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या 2 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, शनि ग्रह को गैस दानव या गैस गाइंट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न लाया हूँ जो इंडियन आर्मी में कई बार पिछले वर्षों में पूछे गए थे। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ब्रिटेन। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा ब्रिटेन देश से ली गई है। प्रश्न संख्या 4, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो यह प्रश्न इतिहास से है। बहुत ही आसान और अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। प्रश्न संख्या 5, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंडियन आर्मी में कई बार घुमा कर पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या 6, किस भारतीय राज्य को भारत का अंडा का कटोरा कहा जाता है? तो यह प्रश्न आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, मुझे पता है। ऐसा प्रश्न कहीं नहीं मिलता है और इंडियन आर्मी में ऐसे ही प्रश्न घुमाए जाते हैं जो कभी कभी देखने में तो बहुत आसान होता है। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत का अंडा का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन अच्छे से देखिए और हमारे उत्तर से ज़रूर मिलाइए। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएन की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 8, किस शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो यह इतिहास से प्रश्न है और अच्छा और आसान है प्रश्न। आप लोग ज़रूर इस प्रश्न को जानते होंगे। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, अकबर ने इलाही धर्म की स्थापना की थी और यह धर्म असफल हो गया था। प्रश्न संख्या 9, रुपये का प्रतीक चिन्ह
जो इंडियन रुपए का ये चिन्ह दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये किसने डिजाइन किया था? तो आप लोग इसे ज़रूर बताइए। जो यह चिन्ह दिख रहा है इसको किसने डिजाइन किया था? तो यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कहीं भी 3-4 लोग में कोई नहीं बता पाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, उदय कुमार ने इंडियन रुपीज का चिन्ह का डिजाइन किया था। प्रश्न संख्या 10, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है जो इंडियन आर्मी में कई बार घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न संख्या 11, कौन सा राज्य ब्लैक बक का संरक्षित क्षेत्र है? तो प्रश्न संख्या 11 का अच्छे से पहले ऑप्शन देख लीजिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। देखिए ऊपर 2 ऑप्शन ए बी दिख रहा है और नीचे ध्यान से देखिए सी और डी दिख रहा है। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, राजस्थान। ब्लैक बक राजस्थान का संरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 12, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि इन 30 प्रश्नों में से आप लोग को कितना उत्तर सही सही पता था, और ईमानदारी से झूठ नहीं बोलना है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। प्रश्न संख्या 13, किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस, वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान ज़रूर कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, अलेप्पी। अलेप्पी शहर को ईस्ट का वेनिस या वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह प्रश्न कई बार इंडियन आर्मी में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। प्रश्न संख्या 15, कौन सा जलमार्ग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है? तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आर्मी में कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, पालक जलडमरू मध्य। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो आइए अब 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं जो इंडियन आर्मी में कई बार पूछे गए हैं। कौन सा बल इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए बाध्य करता है? प्रश्न संख्या 16 है। तो इस प्रश्न का पहले अच्छे से आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, नीचे दिख रहा है पूरा ऑप्शन। कौन सा बल इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए बाध्य करता है? तो वह कौन सा बल है, बता दीजिए आप लोग उत्तर। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय बल जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए बाध्य करता है। प्रश्न संख्या 17, कौन सा सबसे हल्का धातु है? तो प्रश्न संख्या 17 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, लिथियम।
लिथियम धातु सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का धातु लिथियम है। प्रश्न संख्या 18 आवर्त सारणी से संबंधित है। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह ग्रुप्स होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जो केमिस्ट्री से उठाया गया है। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 18। आवर्त सारणी में कुल ग्रुप्स की संख्या 18 होती है। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे उत्तर से मिलान कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आया हूँ। आप इस 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में से 10 का उत्तर दे देंगे तो आप समझिए कि बहुत ही अच्छा है पढ़ाई करने में। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यूरेनियम। प्रश्न संख्या 20 न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही उदाहरण क्या है? तो आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए। क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वह न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम ही है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी रॉकेट का उड़ना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जो न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21 बायोलॉजी से प्रश्न उठाया है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी। प्रश्न संख्या 22 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो यह प्रश्न कई बार इंडियन आर्मी में पूछा गया है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होने में का मुख्य कारण क्या है और परमाणु बम, ये सब दोनों संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैं सूर्य से संबंधित प्रश्न को लेकर आया हूँ। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी सूर्य पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। प्रश्न संख्या 23 किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया था? तो प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता या रिलेटिविटी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 24 ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। ऐसा प्रश्न बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 25 अल्फा किरणें किससे मिलकर बनी होती हैं? तो अल्फा किरणें कौन से तत्व से मिलकर बनी होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमारे उत्तर से ज़रूर मिलान कीजिए और नीचे ऑप्शन डी देख लीजिए क्या है। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी हीलियम नाभिक। अल्फा किरणें हीलियम नाभिक से मिलकर बनी होती हैं। प्रश्न संख्या 26 प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो आप लोग इस प्रश्न को हमारे उत्तर से अपने उत्तर का ज़रूर मिलान कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग को ज़रूर पता होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 27 ओजोन परत किस गैस से मिलकर बनी होती है? तो इस प्रश्न में आपको बताना है ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है। तो आप ऑप्शन अच्छे से देख लिए होंगे। हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। ओजोन गैस का सूत्र
O3 होता है, यानी ऑप्शन बी ओजोन परत O3 गैस से मिलकर बनी होती है या ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। प्रश्न संख्या 28, कौन सा अम्ल मानव पेट में पाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो यह बायोलॉजी से प्रश्न उठाया है। प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के पेट में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 29, किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी? तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्रश्न संख्या 29 का मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से ऑप्शन देख लिए होंगे। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक दवा है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है? आप लोग नीचे का ऑप्शन देख लीजिए। नीचे ऑप्शन डी पृथ्वी दिया है जो यह उल्टी दिशा में नहीं घूमती है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन देखकर हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हम अच्छी वीडियो बनाए हैं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, वरना लाइक मत कीजिए। और आप इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।